अल्जाइमर, ये नाम हम सबने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, पर असल में ये है क्या? चलिए आज इससे जुड़ी मुश्किल बातों को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, ताकि हम सब इसके बारे में और बेहतर जान सकें। हम सबके साथ होता है ना? चाबियां कहीं रख दी या किसी का नाम जुबान पर आते आते रह गया। पर सवाल यह है कि ये बस आम भूलने की आदत है या कुछ और? देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। कभी कभार चाबियां रखकर भूल जाना, ये तो उम्र के साथ होता है। लेकिन अल्जाइमर के जो शुरुआती संकेत हैं, वो इससे कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। जैसे अपनों के नाम भूल जाना, रोज के काम करने में मुश्किल होना, ये सिर्फ भूलना नहीं है, एक पैटर्न बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अल्जाइमर रोग है क्या। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये बीमारी वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती है और हमारे दिमाग पर असर डालती है, हमारी याददाश्त, हमारे सोचने की शक्ति और हमारे व्यवहार पर। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि हमारे दिमाग में कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स, जिन्हें अमाइलॉइड प्लाक्स और टाउ टैंगल्स कहते हैं, वो जमा होने लगते हैं। ये एक तरह से दिमाग की कोशिकाओं के बीच बातचीत में रुकावट डालते हैं और इसी रुकावट की वजह से बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। अच्छा, तो अगर ये सब दिमाग में प्रोटीन जमने से होता है, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई इसका खतरा किससे ज्यादा है? इसके कारण क्या है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है उम्र। ज्यादातर केस 65 साल की उम्र के बाद ही सामने आते हैं। हाँ, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि बहुत ही रेयर मामलों में ये कम उम्र में भी हो सकता है। इसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर कहते हैं। उम्र के अलावा भी कुछ और बातें हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, कुछ लाइफस्टाइल आदतें जैसे स्मोकिंग या सही खान पान न होना, डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियां और यहां तक कि ठीक से नींद ना लेना भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो ये तो हो गई रिस्क की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो बातें जो हमारे हाथ में हैं। हम अपने दिमाग की सेहत को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, शरीर प्लस मस्तिष्क प्लस सामाजिक जुड़ाव। एक हेल्दी ब्रेन के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक फिट शरीर, एक एक्टिव दिमाग और लोगों से अच्छा कनेक्शन। चलिए अब 6 ऐसी आदतों की बात करते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी हैं। फिजिकली एक्टिव रहना, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अच्छा बैलेंस्ड खाना, अपने दिमाग को चलाते रहना, कुछ नया सीखना, पजल सॉल्व करना, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसका ध्यान रखना, स्मोकिंग छोड़ना और हाँ, लोगों से मिलते जुलते रहना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जो बहुत ही नाजुक है। अल्जाइमर के इस सफर में परिवार वालों और देखभाल करने वालों का क्या रोल होता है? ये एक बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। ये बीमारी बोल रही है, व्यक्ति नहीं। जब किसी अपने का व्यवहार बदलने लगता है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वो इंसान नहीं बल्कि उसकी बीमारी है जो ऐसा करवा रही है। बस ये एक सोच हमें सब्र और हमदर्दी रखने में मदद करती है। जो लोग देखभाल कर रहे हैं उनके लिए कुछ छोटी छोटी बातें बहुत काम आ सकती हैं, जैसे बहस मत कीजिए, उन्हें यकीन दिलाइए कि सब ठीक है। एक सिंपल सा रूटीन बना के रखिए और हमेशा धीरे और साफ आवाज में बात कीजिए। शांत माहौल बनाए रखना बहुत मदद करता है। और हाँ, देखभाल करने वालों के लिए एक सबसे बड़ी सच्चाई, आप खाली कप से कुछ नहीं डाल सकते। मतलब दूसरों का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखना जरूरी है। किसी की भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सबसे पहले आती है, क्योंकि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हम किसी और को सहारा कैसे देंगे? तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी कुंजी है जागरूकता। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। जल्दी पता लगने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर शुरुआती लक्षणों को पहचानकर डॉक्टर से बात की जाए तो इस बीमारी के सफर को काफी हद तक बदला जा सकता है। सही मैनेजमेंट और सपोर्ट मिल सकता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम आज अपने दिमाग की देखभाल कैसे करेंगे, क्योंकि जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा जरिया है।